हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 के केसी सिन्हा चैप्टर वो एक्सरसाइज 1.1 का मैथ लेने जा रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर से समझ सकते हैं और मैं भी अपना से आशा करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वालिटी और अच्छा समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ दोस्तों एक लाइन है कि चांदनी जो होती है चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, पढ़ाई एक से होता है बेकारों से नहीं। हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9 के लिए वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर पढ़ना है, एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन को हल कराऊंगा और मुझे आशा है कि आप सब सीखिएगा जरूर। जैसा कि दोस्तों इसमें है, देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है। देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इसको कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। मैंने कारण के साथ इसको उत्तर देना है। तो जिसका मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगा। तो दोस्तों इसमें आपको पूर्ण संख्या के बारे में जानना होगा। तब पूर्ण संख्या किससे बोलते हैं? देखिए दोस्तों, जो मान लेते हैं कि जो जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 etc इस समय से शुरू होगा, इस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक किसे बोलेंगे? जो 1 2 3 4 वाला गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इतना तो याद ही होगा, और नहीं याद हो रहा तो मैं इसका ही वीडियो जल्द बना के लाऊंगा। परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, सबका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस सिर्फ आप लोग का इसमें साथ चाहिए। जैसा कि दोस्तों देखिए पहला कर रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। लिखना है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है। एक प्राकृतिक संख्या होती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होगा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम अभी आपको बताएं कि 0 1 2 से जो शुरू होता है इसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अप्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्या से शुरू होता है इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। तो देखिए मान लेते हैं कि 2 को अगर हम एक प्राकृतिक संख्या उठाते भी हैं तो 0 इसमें तो नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या में तो 0 होवे नहीं करता, इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह क्या है? असत्य है। जो प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्या है? असत्य है। और इसका कारण भी देना है, क्योंकि 0 1 पूर्ण संख्या है, परंतु यह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। यह प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसका आंसर यही था दोस्तों। चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन, पहला का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसको देखने में देखिए क्या क्वेश्चन कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ दोस्तों पहले लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका आंसर लिखेंगे। देखिए कि प्रत्येक पूर्णांक जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों कभी भी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ये तो जरूरी होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए पहला क्वेश्चन जो था असत्य था, लेकिन इसमें जो कहा कि प्रत्येक जो पूर्णांक होगा एक परिमेय संख्या हो सकता है। जैसा कि देखिए दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि -2 +4 ऐसे हम लिखे, आखिर सब संख्या के जो बटा में है उसका एक तो हम आराम से लिख ही सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि ये बटा क्यों के रूप में है कि नहीं है, होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो संख्या है क्या है? सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है या सत्य है। अब इसका कारण देना है, लेकिन क्योंकि इसका कारण लिखना है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या p है, तो p को भी हम लोग लिख सकते हैं। p है
तो p को हम लिख सकते हैं p बटा 1 या 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं। इसलिए यह परिमेय संख्या होगा। इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, यही इसका आंसर था। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जिसमें दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्वेश्चन आपसे है कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होगा, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा एक पूर्णांक संख्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए अब इसको समझते हैं। तीसरा नंबर बताना कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। आप ही बताइए कि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे 4/1, 5/2, सब क्या परिमेय संख्या है। लेकिन इसको हम कहें कि पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं हम लोग पुनः, जैसे कि खलिए 2 हो गया, -4 हो गया, इसको हम उस लाइन में हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे इसको कि क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा एक पूर्णांक संख्या नहीं होगा। क्या हो जाएगा? असत्य है। यह क्या है? असत्य है। अब इसका कारण भी लिखना था। असत्य है क्योंकि देखिए यह असत्य है। अब इसका कारण लिखेंगे क्योंकि देखिए 4/3 को हम ले सकते हैं, क्योंकि 4/3 जो होगा, क्योंकि 4/3 जो होगा एक परिमेय संख्या है, जो होगा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 4/3 जो होगा तो क्या है? एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक नहीं है। लेकिन 4/3 है, इसको -4, -2 प्लस ऐसे के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए लिखेंगे कि 4/3 जो होगा यह परिमेय संख्या है, लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। लेकिन यह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। यह पूर्णांक संख्या नहीं होगा। इसका यही आंसर था। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा। देखिए चौथा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्या ना, तीसरा हो गया, चौथा क्वेश्चन इसमें है, बोल रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के पूर्णांक है तो वह q इक्वल टू प्लस या -1 होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन पर लिख देते हैं दोस्तों, तरह कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q यानी p बाई q इसको बोलते हैं, p बाई q पूर्णांक है, p बाई q क्या है? पूर्णांक है। p बाई q पूर्णांक है तो q इक्वल टू प्लस या -1 होगा। ये पूछ रहा है, हो गया, होता है। अब इसमें देखते हैं। देखिए इसमें कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई q पूर्णांक है तो यह q इक्वल टू प्लस या -1 होगा कि नहीं होगा। तो जैसा कि दोस्तों, जैसा कि आप ही लोग समझिए क्या होगा, ये असत्य है। अब क्या है असत्य? देखिए यदि कोई परिमेय संख्या, मान लेते कि हम 4/2 को परिमेय संख्या लिखे हैं, तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में तो भी है, लेकिन इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 एक पूर्णांक के रूप में होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? q बराबर प्लस या -1 कह रहा है, तो q के रूप में यह संख्या कभी भी नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे। फोर्थ नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी दोस्तों, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक है तो q इक्वल टू नॉट के रूप में होगा। तो इसको लिखेंगे चौथा क्या? असत्य होगा। क्या है इसका आंसर? हो जाएगा असत्य है। असत्य। अब इसका कारण भी देना है, लिखेंगे क्योंकि देखिए अगर मान लेते कि हम ले लेते हैं 10/5 को, मान लीजिए 10/5, अगर इसको काटेंगे तो 5 गुना के 10 जो 2 क्या है? कट के आ जा रहा है। तो जब 2 कट के आ रहा है तो ये पूर्णांक तो है, या इसको लिख सकते हैं कि यह पूर्णांक तो है, यह पूर्णांक तो है, लेकिन
यह पूर्णांक तो होगा, लेकिन q बराबर 2 के रूप में ही नहीं हो रहा, क्योंकि प्लस या माइनस में कर रहा था, तो q इक्वल टू 2 के रूप में नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q पूर्णांक नहीं है तो q इक्वल टू प्लस या माइनस 1 नहीं हो सकता है। इसका आंसर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या यदि कोई परिमेय संख्या p बाई q पूर्णांक नहीं है तो q इक्वल टू प्लस या माइनस 1 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। इसमें कर रहा है तो लिखेंगे, देखिए पूछ रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा q के पूर्णांक में है नहीं है तो यह q इक्वल टू प्लस या माइनस के रूप में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन का इसको लिखेंगे कि नहीं किसी यह सत्य है, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे भी लिखे थे तो हो रहा था, नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे यह सत्य था, इसीलिए भी इसको बोलेंगे कि तो इसी क्वेश्चन का है तो बोला कि नहीं हो सकता है, तो यह सही बात बोला। तो इसको लिखेंगे आंसर के रूप में। आंसर का क्या होगा, लिखेंगे यह सत्य है, यह सत्य है क्योंकि देखिए जो q बराबर होगा इसको हम लिख सकते हैं प्लस या माइनस 1 या कुछ भी मान सकते हैं 1 लेने पर। अगर इसको हम ले रहे हैं तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। एक को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको कहेंगे कि p जो है ये प्लस 1 या माइनस 1 भी यह हो सकता है, प्लस 1 या माइनस 1 के रूप में भी क्या यह हो सकता है, यह एक पूर्णांक हो जाएगा। लिखेंगे कि यह एक पूर्णांक हो सकता है, यह एक पूर्णांक हो सकता है। यही का आंसर है। कैसा कहता हूँ दोस्तों कि मेरा वीडियो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि कृपया आप लोग, मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ, जिसके कारण आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जी थैंक यू।